नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी गई सरकार। आज जम्मू कश्मीर को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। डल झील किनारे शपथ के लिए मंच तैयार। शपथ ग्रहण समारोह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उमर अब्दुल्ला आज बनेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। 50 से अधिक वीआईपी को भेजा गया निमंत्रण। केंद्र शासित प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार। शेर ए कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। INDIA गठबंधन नेताओं सहित कई वीवीआईपी होंगे इस शपथ ग्रहण में शामिल। आज जम्मू कश्मीर को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। डल झील के किनारे शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया था गुरुवार को। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई और उमर अब्दुल्ला के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री चुना गया है। आज उमर अब्दुल्ला शपथ लेने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 बजे सभी को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करी गई है और इस कार्यक्रम में कई वीआईपी वीवीआईपी शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा था और इसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन के कई नेता वीआईपी वीवीआईपी तमाम आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह के पहले किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद करी गई है। यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है और इस शपथ ग्रहण समारोह में उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके कैबिनेट के मंत्री भी आज पद एवं गोपनीयता शपथ लेंगे। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ और 10 साल बाद अब जम्मू कश्मीर को उनका नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम ने सभी को चौंका कर रख दिया क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को इतना बहुमत मिल जाएगा। पहले जो परिस्थितियां देखने को मिल रही थी उसमें कोई भी राजनीतिक पंडित ये कह नहीं पा रहा था कि इस तरह के परिणाम आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे तैयारियों के बारे में। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। फिलहाल क्या कुछ परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? कौन कौन वीआईपी वीवीआईपी पहुंच रहा है? जी हाँ, आपको हम बताते चले कि अब से लगभग 2 घंटे बाद उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे और 10:30 बजे से लेके 11 बजे के अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें SKICC में अंदर बैठने को कह दिया गया है। 11 बजे के बाद किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि ये भी हम आपको साफ करें कि पहले सोनिया गांधी का आने का प्रोग्राम था लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, अखिलेश यादव बीते दिन के ही पहुंच चुके हैं और तमाम जो INDI गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया है। सुप्रिया सुले यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसी तरह से अलग अलग नेता जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वो यहाँ पहुंच गए हैं और सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देते चले कि प्राइम मिनिस्टर के साथ फोन पर बात हुई है उमर अब्दुल्ला की और उमर अब्दुल्ला
तरफ प्रधानमंत्री ने भी मुबारकबाद फोन पर दी है। उन्होंने यहाँ तक उन्हें कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की तरफ से तमाम जो योजनाएं हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। एक पॉजिटिव नोट प्रधानमंत्री की तरफ से, एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो दिया गया है मुबारकबाद के साथ साथ उमर अब्दुल्ला को। और एक और बड़ी बात जो हम आपको बताते चले कि जम्मू से 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जावेद राणा पुंछ से ये मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, इन्हें मंत्री पद मिल सकता है। सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने रविंदर रैना बीजेपी अध्यक्ष को हराया था, उन्हें मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 4 मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे और वो कश्मीर से होंगे। उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अली मोहम्मद सागर का है, सकीना इट्टू का है। इसके अलावा मुबारक गुल और तमाम तीनों क्षेत्र जो कश्मीर घाटी के हैं, जिसमें नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, सबको रिप्रेजेंटेशन देने की बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई है। ये भी हम आपको एक बात बताएं कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है और आज का जो दिन है जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक पल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा उठा पटक देखी है, काफी ज्यादा चीजें देखी हैं ऐसी जो किसी ने सोची नहीं थी। धारा 370 को हटाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोगों ने वोट दिया है अपनी परेशानियों को हल करने के लिए और खुद उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं उन्हें सुना भी जाएगा और हल भी किया जाएगा। इसीलिए आज ही 3 बजे बिल्कुल 10 सालों में जनता ने बहुत कुछ देखा है दीपांकर, और इसीलिए बदलाव को चुना है। अब जब उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और कई ऐसे नाम हैं जिन पे मुहर लग सकती है, आज उनको मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है उमर अब्दुल्ला की, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन है, तो क्या कांग्रेस से भी कोई ऐसे बड़े चेहरे जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? अगर बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है? देखिए, किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये साफ है। और ये भी हम आपको बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से 2 बड़े चेहरे, गुलाम अहमद मीर और साथ ही साथ तारिक अहमद कर्रा जो है, इन्हें मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है। और इस सब के बीच ये भी हम आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में यूटी इस समय है और इसके चलते सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर और 9 मंत्री पद ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्पीकर का चुनाव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। डिप्टी स्पीकर को लेकर हम अपने दर्शकों को बताते चले कि पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने ये दावा किया है कि उनकी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के चलते भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। वही जो 5 मनोनीत सदस्य यहाँ पर एलजी द्वारा मनोनीत किए जाने थे, अभी तक उनके नाम भी सामने नहीं आए हैं। जो नई सरकार है उसके साथ एक कंसेंसस की बात जो है वो की जा रही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 लोगों को मनोनीत करें एलजी और 3 जो नॉमिनेशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से आए। ये सब चीजें जो है वो चलने वाली है। लेकिन इसके सबके बीच मैं आपको बता रहा था कि आज 3 बजे सिविल सचिवालय श्रीनगर में यहाँ पर एक बैठक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अभी तक मंत्रालयों को देखते रहे हैं, उनमें काम करते रहे हैं, उनके साथ जो है वो की गई है और 3 बजे बैठक रखी गई है। उसके बाद कल ही जो यहाँ पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की पहली बैठक जो है वो उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय में उमर अब्दुल्ला एक्शन में नजर आएंगे। हालांकि काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी परेशानियां उन्हें रहेंगी। बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्हें लेकर एलजी के पास अप्रूवल को लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो लेकर जाना होंगे तमाम एलजी के पास। आप इस तरह से इसे समझ लीजिए कि अपने जो मैनिफेस्टो में जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे जी, या फिर बाकी तमाम कमिटमेंट है। 1 लाख तो बड़ी दूर की बात है, अगर 10 लोगों को भी नौकरी पर लगाना है तो वो एक फाइनेंशियल मैटर है, और फाइनेंशियल मैटर है तो नेचुरली एलजी के पास फाइल जाएगी। जिस तरह आपने देखा दिल्ली में पिछले कई सालों में लगातार
एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में नहीं बनी, जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बनती है एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में, और क्या उसका फायदा मिलता है या फिर उसका नुकसान होता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी दीपांकर, देखिए 10 साल बाद ये मौका आया है जब जम्मू कश्मीर को अपना नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। साथ ही अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में लौटी है, वो भी बड़ी बहुमत के साथ। तो जनता ने जब बहुमत दिया है, ये बड़ा जश्न होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है इस पल को खास बनाने के लिए? देखिए, तमाम जम्मू में, श्रीनगर में, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारतून है, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने 10:30-11 बजे अपने अपने जगह पर इकट्ठा होना है। ढोल नगाड़े उन्होंने बजाने हैं और इसके साथ साथ उन्होंने जैसे ही उमर अब्दुल्ला जो है वो अपना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, निश्चित तौर पर वो मिठाइयाँ बांटेंगे, हलवा वगैरह जो है वो चीजें सब वितरित होंगी। यानी कि खुशी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों कार्यकर्ताओं में है और कहीं ना कहीं खुशी जनरल पब्लिक में भी है, क्योंकि जनरल पब्लिक को ऐसा लगता था कि कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है। पिछले 6-7 साल से जून 2018 में बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट टूट गई थी, उसके बाद आज 2024 हो चुका है। 6.5 साल में उन्हें किसी ने नहीं सुना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है वो आम जनता से चुनकर नहीं आते हैं। और अब लोगों में भी खुशी है कि यहाँ पर एक सरकार जो है वो बनने जा रही है, एक स्थायी सरकार बनने जा रही है, स्थिर सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा है। जी दीपांकर, इस मौके से पहले जब सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं उमर अब्दुल्ला, तो उससे पहले उमर अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई बड़ा बयान? देखिए, निश्चित तौर पर समय समय पर मीडिया से मुखातिब होते रहे हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह ही एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज स्टेटहुड को रिस्टोर करना है। हर एक जम्मू कश्मीर यूटी का जो वासी है वो चाहता है कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, और उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले ही जब लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर बैठक होगी तो उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया जाएगा, और उस रेजोल्यूशन की कॉपी लेकर खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह के पास जाएंगे उमर अब्दुल्ला। और इसके अलावा तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, यहाँ पे बिजली का मुद्दा है, यहाँ पे पानी का मुद्दा है, तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें लोगों के बीच जो उनकी अपेक्षाएं उन्हें पूरी करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना था। दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जहाँ तक बात है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुबारकें देने वाले उनके घर पर लगातार पिछले 5-6 दिनों से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो सियासी जमातों से जुड़े हुए लोग हों या फिर सोशल एक्टिविस्ट हों, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्टेचर हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो तमाम श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सबके बीच में है। वो न केवल मुबारक ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। ये बताया जा रहा है कि 4 सीटें राज्यसभा की, अब अपने दर्शकों को बताते चले कि 4 सीटें राज्यसभा की जम्मू कश्मीर से भरी जानी है, क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव हो चुके हैं। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती हैं, एक बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप जल्दी देखेंगे, वो राज्यसभा में मेंबर के तौर पर आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। जी दीपांकर, देखिए जब बात हो रही है एक ऐसी सरकार की जिसे जनता ने अपने बीच से चुना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में कोई पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है? क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में इस चीज को भी मेंशन किया था कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे, बातचीत पर भी विश्वास करते हैं। तो ऐसे में कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक ऐसा कोई बड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आई। आप जानते हैं बड़ा इवेंट पाकिस्तान में इस समय चल रहा है, हमारे विदेश मंत्री खुद पाकिस्तान में है, और उस सब के चलते इस तरफ पाकिस्तान का कोई बड़ा ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के लोग, दिल्ली, सबके बीच में बातचीत हो। जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए, अमन बहाली के लिए जो भी किया जाए वो किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर दिल्ली का स्टैंड भी साफ है कि हम हमेशा जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से बात करेंगे और कभी भी पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे।
जी दीपांकर, जब कई वीआईपी वीवीआईपी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करी गई है। सेना के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है सुरक्षा को लेकर? देखिए, SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर G20 पिछले साल होस्ट कर चुका है। कई इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर समय समय पर होस्ट होते रहते हैं और ऐसे में यहाँ पे हर बार जो एक सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक सेट प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर किया जाता है। ट्रैफिक को डाइवर्ट जो है वो किया जाता है, क्योंकि साथ ही डल लेक है, यहाँ पर टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है गार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक ही, तो आगे नहीं आने जाने दिया जाता। बहरहाल ये भी हम आपको बताते चले कि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं है। तमाम यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात कर्मी है वो यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दीपांकर, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। तो डल झील के पास मंच तैयार है जहां आज 10 साल बाद जनता की चुनी हुई सरकार के जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला, वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले। काफी खास दिन है, ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और पहली बार अब नए मुख्यमंत्री का जब चुनाव हुआ है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए काफी सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद है, लोगों में भी खुशी है, क्योंकि जनता ने अपने बीच की एक सरकार को चुना है, बहुमत की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी लंबे समय बाद सत्ता में लौटी है, वो भी धारा 370 हटने के बाद। दूसरी तरफ कई वीआईपी वीवीआईपी को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें से कई बड़े चेहरे पहुंच भी चुके हैं जम्मू कश्मीर। और आज 11:30 बजे भव्य समारोह होगा जिसमें उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।